आया था 1945 में। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सिद्धांत को समझाइए कि कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है कंप्यूटर के कार्य करने का। ठीक है, तो इसे समझते हैं हम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके बेसिक कंपोनेंट को समझाइए। ये चीज इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है। तो कंप्यूटर के बारे में हम जान चुके हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर यूजर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो कंप्यूटर पूरा एक मशीन है, एक हार्डवेयर के रूप में हमको देख सकते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम के द्वारा हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर में इस प्रकार से फंडामेंटल को समझाने के लिए जो प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, तो ये एक प्रकार से प्रोग्राम हुआ, और ये जिसमें चल रहा है ये कंप्यूटर में चल रहा है, ये हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन सा भाग हुआ, कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला भाग हुआ। तो इस प्रकार से कंप्यूटर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक हो गया हार्डवेयर और एक हो गया सॉफ्टवेयर। जिसे कंप्यूटर प्रणाली कहते हैं, उसमें प्रायः सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला भाग है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी चीजें जो आती हैं वो क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं। और कंप्यूटर में जो सारे प्रोग्राम जैसे पावर पॉइंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी चीज टाइपिंग करने के लिए अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या चीज कहलाता है, आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर में दो कैटेगरी कौन सी होगी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक कार्य क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो कंप्यूटर में 5 बेसिक कार्य आते हैं। पहला क्या है, इनपुटिंग। इनपुटिंग का क्या अर्थ होता है, इनपुटिंग के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाले जाते हैं। यह कार्य कीबोर्ड व माउस द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, निर्देश को इनपुट किया जाता है, तभी तो कंप्यूटर उन निर्देश को समझता है। तो इनपुटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर में निर्देश को या डेटा को इनपुट करना, ताकि कंप्यूटर उस डेटा को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके और उस डेटा को समझ सके, तब तो वो हमारे लिए उसका आउटपुट दिखाएगा जो भी हम निर्देश दे रहे हैं। तो इनपुटिंग किसके द्वारा की जाती है, जो डेटा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में, उसके लिए जो हार्डवेयर डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर में जो डेटा को इनपुट किया जाता है उसके लिए जो मुख्य इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, जिसमें हम टाइप करके निर्देशों को या डेटा को इनपुट करते हैं, और माउस के द्वारा हम, ये देखिए जिस प्रकार से माउस पॉइंटर से जो हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो पॉइंट करके और डेटा को अपन कंप्यूटर पर इनपुट करते हैं। किसी भी प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश देना इनपुटिंग कहलाता है। तो कंप्यूटर का पहला बेसिक कार्य क्या है, कंप्यूटर सबसे पहले निर्देशों को किस प्रकार से लेता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा। इसके बाद कंप्यूटर का जो दूसरा बेसिक कार्य आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोरिंग। डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। तो जो भी निर्देश आपने कंप्यूटर को इनपुट किए इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो कंप्यूटर उन निर्देशों को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, मेमोरी में उसको वो स्टोर करके रखता है ताकि फिर उस डेटा को वो प्रोसेस कर सके। तो कंप्यूटर में जो भी आपने डेटा इनपुट किया तो कंप्यूटर ने उसका दूसरा कार्य किया डेटा को स्टोर किया, उसे क्या बोलते हैं, स्टोरिंग। दूसरा कंप्यूटर का बेसिक कार्य क्या हुआ, डेटा को स्टोर करना, या उसे बोलेंगे स्टोरिंग। तीसरा कंप्यूटर का बेसिक कार्य हुआ जिसे बोलेंगे प्रोसेसिंग। इसके द्वारा अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक गणनाएं किन्हीं डेटा पर की जा सकती हैं। तो जो भी डेटा हमने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट किया सबसे पहले, फिर वो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है मेमोरी में जाकर के, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का अर्थ क्या होता है, उस पर अंकगणितीय तथा लॉजिकल गणनाएं की जाती हैं। अगर किसी प्रकार से हमने कोई नंबर्स को जोड़ने के लिए कहा है तो कंप्यूटर फिर उस डेटा को मतलब जोड़ रहा है मतलब उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो कंप्यूटर का तीसरा बेसिक कार्य क्या हुआ, प्रोसेसिंग।
अब डेटा प्रोसेस हो गया। इसके बाद कंप्यूटर का चौथा जो है वो बेसिक कार्य क्या हुआ, आउटपुटिंग। आउटपुटिंग के अंतर्गत क्या आता है, आउटपुटिंग यूजर को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने की प्रोसेस है। यह सूचना छुपी हुई रिपोर्ट अथवा विजुअल डिस्प्ले हो सकती है, ठीक है ना। तो आउटपुटिंग में क्या होता है, जो भी डेटा आपने कंप्यूटर में इनपुट किया है और फिर वो स्टोर होता है मेमोरी में जाके, फिर वह प्रोसेस होता है, फिर हमको जो समझने वाली भाषा में कंप्यूटर उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है। और आउटपुट के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करता है। जैसे आउटपुट डिवाइस क्या हो गई, जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। ये आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। यदि हमें प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो प्रिंटर के द्वारा, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर के द्वारा जो है कंप्यूटर हमें कागज पर प्रिंट निकाल करके आउटपुट दे देता है। तो ये कार्य जिसमें कि डेटा का जो भी हमने इनपुट किया, जो भी निर्देश कंप्यूटर हमको दिखाएगा वो क्या कहलाता है, आउटपुटिंग कहलाता है। कंप्यूटर का चौथे नंबर का बेसिक कार्य क्या हो गया, आउटपुटिंग, जिसमें निर्देशों को जो है वो डिवाइस के द्वारा आउटपुट के रूप में दिखाया जाता है। कंप्यूटर का पांचवा बेसिक कार्य क्या हो गया, कंट्रोलिंग। कंट्रोल यूनिट सभी डिवाइस को कंट्रोल करती है तथा उपयुक्त निर्देश देती है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट भी होती है जो सभी प्रकार की मेमोरी को, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एक कंट्रोलिंग भी होती है, या जिसे कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में एक बेसिक कार्य किया जाता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के द्वारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड सही वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या निर्देश कीबोर्ड के द्वारा भेजे गए हैं, ये सारी चीजें, सारी डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक कार्य जो है वो किए जाते हैं। तो ये दिया गया है आपके सामने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है और कंप्यूटर में क्या क्या मेन चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर में हमने जो बेसिक कार्य पढ़े थे उसी के अनुसार ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। इसे हम समझते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती है जिसको कि एक इस प्रकार से बॉक्स के रूप में बताया गया है। कीबोर्ड और माउस के द्वारा कंप्यूटर पर हमने डेटा को इनपुट किया। कंप्यूटर से ये डेटा इनपुट होकर के किस में जाता है, सीपीयू में जाता है। तो यहाँ पर सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको भी अलग अलग भागों में बताया गया है। तो यहाँ पर सीपीयू में क्या क्या होता है, मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और एक भाग और होता है जिसे सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू के अंदर दो चीजें होती हैं, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए यहाँ पर सभी चीजों के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का, एमयू का मेमोरी यूनिट, एएलयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रकार से सीपीयू को जो है वो तीन भागों में बांटा जाता है। अब सीपीयू में जो भी डेटा है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस में हम अपने डेटा को देख सकते हैं। वो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मॉनिटर या तो प्रिंटर के द्वारा निकाला गया पेज में प्रिंट जो है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में हम आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया गया है जिसमें कंप्यूटर में जो भी बेसिक कार्य होते हैं, जो कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग होती है उसे बताया गया है। बेसिक कार्य के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, इनपुटिंग। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब होता है डेटा मेमोरी में जाकर के स्टोर होना। तो मेन मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है कुछ समय के लिए, जब तक कंप्यूटर चालू है, और कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है तो मेन मेमोरी से डेटा हट जाता है। मेन मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम, ये सारी मेमोरी आती हैं। उसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गई जिसमें डेटा परमानेंट हमेशा के लिए सेव हो सकता है। और उसके बाद जो है जो भी अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशन जो भी होता है वो किस में होता है, सीपीयू के अंतर्गत होता है। तो जब इनपुटिंग का कार्य इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है, स्टोरिंग का कार्य मेमोरी के द्वारा होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग का कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। तो आउटपुटिंग का सारा कार्य जो है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा पेज में निकाला गया प्रिंट जो है
है, ये सारी चीजें किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक कार्य को जो है इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं उसे हम समझते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम दो भागों में डिवाइड करना चाहें तो कंप्यूटर दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और दूसरा भाग होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? कंप्यूटर में हार्डवेयर के अंतर्गत आता है जिन चीजों को हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी सारी चीजें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। और जिन चीजों को हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम के रूप में चलाते हैं उन सभी चीजों को कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है सीपीयू, सीपीयू के अंदर आता है और आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आता है पेरिफेरल्स। सीपीयू के अंतर्गत देखिए तीन चीजें आती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। इसी प्रकार से पेरिफेरल्स के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? पेरिफेरल्स का अर्थ होता है सभी प्रकार की डिवाइस, कंप्यूटर से जो डिवाइस जुड़ी होती है वो सारी डिवाइस क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स, जैसे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का एक भाग ये हो गया जिसे हार्डवेयर में बांटा गया। हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा गया, सीपीयू के अंदर लगे हुए इंटरनल जो हार्डवेयर लगा होता है सीपीयू के अंतर्गत, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट बोलते हैं। पेरिफेरल मतलब जो बाहर के रूप में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस लगा होता है उसे पेरिफेरल्स बोलते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिसे आसानी से छूकर महसूस किया जा सके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हो, है ना, जैसे कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं उंगलियों के द्वारा, माउस को हम बटन क्लिक करते हैं, उसको पकड़ के हम चलाते हैं। तो इस प्रकार के सारे कंपोनेंट जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हार्डवेयर में अगर आप देखना चाहो सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं तो उसे भी बताया गया है। तो कंप्यूटर मशीन जब आपने देखी है तो उसके अंतर्गत आपको मालूम है कि उसके अंतर्गत ऊपर की तरफ क्या रखा होता है? टेबल में मॉनिटर, और जहां से हम कंप्यूटर चालू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। जो बॉक्स जैसा दिखाई देता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सीपीयू। सीपीयू हालांकि एक भाग होता है अंदर मदरबोर्ड का, फिर भी एक साधारण बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोल सकते हैं। तो ये सीपीयू के अंदर क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारा जो बाहर का भाग कहलाता है इसे बोल सकते हैं हम कैबिनेट। अगर हम इस डिवाइस की बात ना करें जो भी मदरबोर्ड और ये लगा हुआ है, तो बाहर का खाली भाग जो कंपोनेंट जैसा दिखाई दे रहा है, बक्से जैसा जो दिखाई दे रहा है, उसे हम बोल सकते हैं कैबिनेट। जो कंप्यूटर के जिसके अंदर सारी मशीनरीज लगी होती हैं वो बाहरी भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का कैबिनेट कहलाता है। कंप्यूटर में ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये बॉक्स जैसा जो दिख रहा है इसे कहते हैं पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई होती है जिससे हम जो भी कंप्यूटर से पावर, जो मेन बोर्ड से हम करंट और पावर देते हैं वो यहीं से पावर सप्लाई से जो है कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स को, बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनको ट्रांसफर की जाती है। तो आप देख सकते हो ये पावर सप्लाई से जो तार निकली हुई हैं, एक तार मदरबोर्ड में गई, एक तार इस प्रकार से सीडी ड्राइव में आई, एक तार यहाँ से हार्ड डिस्क में लगी हुई है। तो जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर से जुड़े होंगे सारे पावर सप्लाई से कनेक्टेड होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो हार्डवेयर डिवाइस में यहाँ पर डिस्क ड्राइव्स लगी हुई हैं, जैसे ये आपकी डीवीडी या सीडी ड्राइव बोल सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं जिसे हम छू सकते हैं, इनको खोल करके हम अलग कर सकते हैं, फिर से इसे पुनः लगा सकते हैं। तो ये सारा भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। इसके अंतर्गत देखिए ये कहलाता है डिस्क ड्राइव। ये दोनों आपकी डिस्क ड्राइव है, ये सीडी या डीवीडी ड्राइव कहलाएगी और ये हार्ड डिस्क कहलाएगी जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट जैसी जो दिखाई दे रही है इसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में ही सारे कंप्यूटर में हार्डवेयर जो भी पार्ट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसी में लगे होते हैं। जैसे
आपको यहाँ पर एक फैन जैसा दिखाई देगा छोटा सा, इसे कूलिंग डिवाइस बोलते हैं या कूलिंग फैन बोलते हैं। यह इसलिए लगा होता है क्योंकि इसके नीचे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसमें कि डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप जो है वो गर्म ना हो, इसी कारण से इसके ऊपर जो है वो फैन लगा होता है जिसे कूलिंग डिवाइस बोलते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में ये देखो मॉनिटर को जोड़ने के लिए और किसी चीज़ को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट लगे होते हैं। जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं, तो मदरबोर्ड में उसके लिए अलग से पोर्ट लगे होते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम जो है मॉनिटर का प्लग लगाते हैं तो उसके लिए अलग से पोर्ट यहाँ पर दिया होता है। और जो भी हम ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड हम लगाते हैं तो भी यहाँ मदरबोर्ड में नीचे की तरफ हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी चिप लगाई जाती है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, वो मेमोरी चिप जो है वो इस स्लॉट पर लगाई जाती है। और कंप्यूटर का ये भाग जिसमें सारी ड्राइव्स वगैरह कसे हुए रहते हैं उसे चेसिस बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने देखा कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसे हम फिजिकली जो है छू सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो कंप्यूटर के जो सीपीयू के अंतर्गत अभी हम देख रहे थे, सीपीयू हमने अंदर का भाग देखा था। अभी हमने कैबिनेट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं कंप्यूटर में, उस हार्डवेयर के बारे में समझा। अब इसके अंदर का जो ये मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड को और अंदर डिटेल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मदरबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट कहलाता है जिसमें सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, इसी के द्वारा पूरा कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या क्या चीजें मदरबोर्ड में लगी होती हैं वो भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर जो इसके ऊपर फैन लगा हुआ था, फैन लगा हुआ होता है। फैन को अलग करके बताया गया है कि सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, पूरे बक्से को जरूर हम सीपीयू बोल देते हैं लेकिन सीपीयू क्या होता है, छोटी सी एक चिप होती है। सीपीयू क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है जो कि इस जगह पर लगाई गई होती है। इसी कारण से इसको एरो से बताया गया, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में जो है यहाँ पर सीपीयू लगा होता है। यहाँ पर देखिए रैम स्लॉट लिखा है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। सारी ड्राइव की इंटरफेस यहाँ पर से जुड़ी होती है, हार्ड डिस्क से जो भी पिन आती है वो कनेक्ट होने की जो मदरबोर्ड से वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। और जितने भी ग्राफिक्स कार्ड, जैसे हमको वीडियो मिक्सिंग वगैरह करना, सारे कार्ड जो है, जैसे म्यूजिक सिस्टम के लिए अच्छा म्यूजिक सिस्टम बजाना है तो उसके लिए हमको कंप्यूटर में जो है ऑडियो वीडियो कार्ड अगर लगाना हो तो उसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट दिए रहते हैं कि इसमें हम अलग से और एडवांस स्लॉट लगा सकते हैं। और ये पोर्ट दिए होते हैं जिससे मॉनिटर और यूएसबी वगैरह हम जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंप्यूटर में अंदर का मदरबोर्ड होता है उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद और हम कंप्यूटर के अंदर और हार्डवेयर कंपोनेंट में आए और हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है, उसी पर पूरा कंप्यूटर डिपेंड होता है। और जो जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे जो है जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस होता है वो प्रोसेसर ही होता है, वो सीपीयू ही होता है। उसी के कारण कंप्यूटर की प्राइस जो है वो सीपीयू पे ही डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा तेज प्रोसेसर लेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है कंप्यूटर की बढ़ जाएगी। और ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जो है सीपीयू भी आते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस प्रकार से दिखाई देती है वो भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर देखा हुआ है सीपीयू, उसको और हम डिटेल में देख रहे हैं यहाँ की हार्डवेयर के रूप में सीपीयू किस प्रकार से और दिखाई देता है। तो सीपीयू को हम क्या बोल सकते हैं, समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इज द रियल ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का रियल ब्रेन कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर जितने भी प्रकार की गणनाएं करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो किस में करता है, सीपीयू में करता है। वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन टेक प्लेस, सारे जो कैलकुलेशन है वो किस में होते हैं, सीपीयू में होते हैं। तो सीपीयू का देख सकते हो आप, आगे का भाग इस प्रकार से दिखाई देता है कंप्यूटर, सीपीयू का पीछे का भाग इस प्रकार से दिखाई देता है। और उसके ऊपर अगर फैन लगा देते हैं ताकि ये जो चिप जैसी दिखाई दे रही है मेन यही सीपीयू कहलाती है। तो अगर ये हम चाहते गर्म ना हो तो उसके ऊपर हम इस प्रकार से फैन लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, कंप्यूटर के पार्ट के अंतर्गत आती हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है, अब इसे हम समझते हैं। अभी पिक्चर के द्वारा सारी चीज़ों को हमने समझा, अब हम इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि किसमें और चीज़ें क्या हैं।
सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। तो जो भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी यूनिट आउटपुट के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो चित्र में हमने देख चुके हैं कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? जो है 3 भागों में, सीयू, एमयू और एएलयू, है ना, 3 भाग उसके होते हैं। तो इस पे क्या चीज होता है ये समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं संचालित करता है, जैसा कि नाम है कंट्रोल यूनिट, जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए। बाकी चीजों को, जितनी क्रियाएं हो रही हैं कंप्यूटर में, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करने का काम किस डिवाइस का होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। यह इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को कंट्रोल करने के साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। तो क्या डेटा आपने इनपुट किया है, क्या डेटा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंतर्गत क्या होगा? कैलकुलेट होगा। ये सारी चीजों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। सीपीयू के अंतर्गत दूसरी यूनिट आती है जिसे बोलते हैं एमयू, यह इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी डेटा, निर्देशों और परिणामों के आउटपुट को संग्रह करके रखती है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो भी कंप्यूटर पे आपने डेटा इनपुट किया है, सबसे पहले वो डेटा किस पे जाकर के स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में। तभी वो डेटा हमको दिखाई देता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी यूनिट में जो है डेटा स्टोर होता है। तो मेमोरी यूनिट का कार्य डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में रैम कहते हैं, और एक कहलाती है रीड ओनली मेमोरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रोम कहते हैं। तो एक सीपीयू के जो है वो निम्नलिखित भाग होते हैं। एक होता है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, जिसका इस्तेमाल मेमोरी और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बीच में क्या डेटा का आदान प्रदान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल, मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी यूनिट को भी 2 भाग में बांटा गया। इसमें एक बताया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसे अस्थाई मेमोरी बोलते हैं। मतलब जब कंप्यूटर चालू हुआ तो जो भी डेटा आप सामने देख रहे हैं वो काहे में दिखाई देता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो रैम से सारा डेटा खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही दोबारा हम कंप्यूटर चालू करते हैं, जो भी प्रोग्राम चालू करते हैं, तो फिर से डेटा किस में आ जाता है? रैम में फिर से आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरी मेमोरी यूनिट होती है जिसे बोलते हैं रोम, या जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, जिसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके स्थायी कर दिया जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर से संबंधित बहुत सी ऐसी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जो कंप्यूटर को बनाते समय हार्डवेयर के साथ जोड़ करके रखना पड़ता है। तो ऐसी सारी सूचनाएं किसमें स्टोर होती हैं? रोम में, जिसे क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से सीपीयू के 2 भागों को हमने देखा यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तीसरा भाग होता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करता है। तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वो सारे किसमें होते हैं? एएलयू डिवाइस के अंतर्गत होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के बाद सूचना मेमोरी को लौटा देता है। तो इस प्रकार से एएलयू का कार्य क्या है? एएलयू जो है वो मेमोरी से डेटा को लेता है और उस पर जो भी कैलकुलेशन करना वो कैलकुलेशन करता है और फिर से मेमोरी को डेटा को लौटा देता है। तो एएलयू का कार्य जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का होता है। तो ये हमने पढ़ा कि सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। कंप्यूटर में अगला भाग दिया गया है आपका, जो ब्लॉक डायग्राम ने हमने पढ़ा था उसे क्या बोलेंगे? पेरिफेरल्स, है ना। तो पेरिफेरल्स के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी डिवाइस जिसके द्वारा डेटा को इनपुट किया जा रहा है, आउटपुट दिखाया जा रहा है, वो सारी पेरिफेरल्स डिवाइस उसको कहा जाएगा। मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को, उसके लिए भी हम एक और शब्दावली, एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स हम उसे बोल सकते हैं। तो पेरिफेरल्स के अंतर्गत पहला क्या है? इनपुट डिवाइस आती है।
तो जिस डिवाइस की सहायता से हम डेटा एवं निर्देश कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो जो भी निर्देश आप कंप्यूटर को देते हो, ब्लॉक डायग्राम में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और नॉर्मली जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हम डेटा को इनपुट किस डिवाइस के द्वारा देते हैं? इनपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हो गई? कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा को टाइप करके इनपुट करते हैं, माउस के द्वारा, ये जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे। स्कैनर से भी हम किसी इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर टैबलेट, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो सभी के द्वारा जो है कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जा सकता है। ये सारी डिवाइस के बारे में आगे की यूनिट में डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से जब कंप्यूटर में डेटा इनपुट हो जाता है और इनपुट होने के बाद सीपीयू में प्रोसेस हो जाता है, सीपीयू में कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके पहले की स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोसेस होने के बाद डेटा किस में दिखाई देता है? आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है? तो इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर में हम आउटपुट देख सकते हैं, प्रिंटर में हम पेज में प्रिंट के रूप में निकाल सकते हैं और स्पीकर में साउंड या आवाज के रूप में हम आउटपुट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसमें अगर हमको परिणाम देखना है तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंप्यूटर का जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, ब्लॉक डायग्राम के बाद हमने कंप्यूटर को जो अलग अलग पार्ट में बांटा था उसमें दो चीजें थी, एक था आपका हार्डवेयर और एक था आपका सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने किसके बारे में समझा? सारी चीजें कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन कौन से भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में हमने समझा सीपीयू में कौन कौन से अंदर भाग होते हैं, फिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब कंप्यूटर में जो दूसरा पार्ट है जिसके बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, तो वो दूसरा भाग क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर चला सकते हो। जैसे आप एक टेलीविजन को बोल सकते हो, उसका बाहरी भाग वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। उसमें जो मूवीज आप देख रहे हो, जो प्रोग्राम्स उसमें चलते हैं, जो सीरियल आप देखते हो, है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो कहला सकते हैं प्रोग्राम्स, या उसे कंप्यूटर की भाषा में उसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे जो प्रेजेंटेशन अभी हमारे सामने चल रहा है, ये क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। और जो मॉनिटर जिसमें हम देख रहे हैं प्रेजेंटेशन को, क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है वो देखते हैं। कंप्यूटर में किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो हमारी जो बोलचाल की भाषा वो तो समझता नहीं है, कंप्यूटर में किसी ना किसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन हमको देने पड़ते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी हम निर्देश लिखते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन इंस्ट्रक्शन या निर्देश का जो समूह है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और यह प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है। तो प्रोग्रामर मतलब जो प्रोग्राम बना रहा है उसको कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो प्रोग्राम बना पाएगा। और छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर के क्या बना देते हैं? एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो है छोटे छोटे प्रोग्राम के समूह जो कहलाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ट्रांसलेटर हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर अपने एक प्रकार से मशीन को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ये विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। माउस कहाँ हम चलाएंगे, कीबोर्ड कहाँ चलाएंगे? तो चूंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लिए इस्तेमाल करता है ताकि मशीन उसकी चल सके, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखो लिखा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप, जिसका उपयोग हम करते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, क्यों किया हमने? ताकि हम प्रेजेंटेशन बना सकें, उसे इस प्रकार से आपके सामने जो भी आपके क्वेश्चन है उसको दिखा सके। तो उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल हमने अपने लिए किया, इसलिए उसे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरी कैटेगरी दी गई है कौन से सॉफ्टवेयर की? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमें
कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे जब हम विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर होता है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमें कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सुविधा देते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कंप्यूटर में इस प्रकार से 3 कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।